रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और किन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के। यदि यह किसी को है तो आपको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे और आप कौन से टेस्ट कराएंगे जिससे आपको पता चल सकता है कि यह जो दर्द है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ही है। इसके साथ साथ आप कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ लेंगे, यही सब बातें आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें आपका ही इम्यून सिस्टम आपकी जोड़ों की कवरिंग, जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जोड़ों की कवरिंग के साथ साथ एक फ्लूइड, एक तरल पदार्थ रिलीज करती है, जिसकी वजह से आपका जो जॉइंट है वो फ्रीली मूव कर पाता है। अब आरए फैक्टर जब प्रेजेंट होता है तो आपकी जो बॉडी है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, वो इसी साइनोवियल मेम्ब्रेन को एंटीजन समझकर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे मोटी होने लगती है और जो इसके अंदर का तरल पदार्थ है वो भी सूखने लगता है और आपके जो जॉइंट्स हैं वो भी फ्रीली मूव नहीं कर पाते। किन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के? तो फर्स्ट, RA अफेक्ट्स मोस्टली द मिडिल एज वुमेन। यह ज़्यादा मिडिल एज वुमेन्स में ज़्यादा होता है। सेकेंड, जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रेजेंट हो, किसी ना किसी को यह पहले भी हुआ हो, तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के। थर्ड, स्मोकिंग, इन्फेक्शन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट, स्ट्रेस या फिर ओबेसिटी, ये पांचों चीज़ें ट्रिगरिंग फैक्टर का काम करती हैं। यानी कि यदि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रेजेंट है तो आपके लक्षण इन सब चीज़ों की वजह से बढ़ जाते हैं। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वह एक से अधिक जोड़ों को अफेक्ट करता है। इसके विपरीत जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो एक जोड़ में ज़्यादा होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अफेक्ट्स मोर देन वन जॉइंट्स एंड ऑल्सो डिसिमेट्रिकल जॉइंट। यदि आपके इस हाथ की उंगली में दर्द हो रहा है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस यदि आपको है तो आपके इस हाथ की फिंगर में यही जोड़ दर्द करेगा। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस अफेक्ट्स डिसिमेट्रिकल जॉइंट। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दर्द अधिकतर हाथों की उंगलियों के जोड़ों में ज़्यादा होता है, लेकिन इट कैन ऑल्सो अफेक्ट्स योर हैंड जॉइंट, योर रिस्ट जॉइंट, योर एंकल जॉइंट, फुट, टो एंड नी जॉइंट। दर्द के साथ साथ सूजन भी होगी। यदि आप जोड़ को हल्का सा भी छुएंगे तो दर्द बहुत तेज़ होगा, जिसे हम टेंडरनेस भी कहते हैं। मरीज सुबह सोकर उठेगा तो जो उसका दर्द है या फिर जो अकड़न है, जो स्टिफनेस है, वो बहुत देर तक रहती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो ये स्टिफनेस है ये कम देर रहती है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो स्टिफनेस है, जो अकड़न है, वो बहुत देर तक रहती है। इसके साथ साथ मरीज को हल्का हल्का सा बुखार भी लग सकता है या फिर वह बहुत थका थका भी महसूस कर सकता है। अब यदि रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी को है तो उसका ESR यानी कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ा हुआ होगा। उसके साथ साथ CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, यह भी बढ़ा हुआ होगा। ये दोनों ही इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन होता है तो ESR और CRP बढ़ जाता है। इन दोनों के साथ साथ आपका RA फैक्टर 80% लोगों में पॉजिटिव आता है। The first medicine that comes in rheumatism of the small joint is Actia spicata. Actia spicata छोटे जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। तो यदि आपके हाथों की उंगलियों के जोड़ों में दर्द है या रिस्ट में या हैंड में, फीट में, टोज़ में और जोड़ों में सूजन भी है,
दर्द के साथ साथ आपके जोड़ों में सूजन है या हल्की सी थकान के साथ सूजन बढ़ जाती है, तब आप एक्टिया स्पाइकेटा 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लीजिए। तो एक्टिया स्पाइकेटा 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह लीजिए, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद रात को सोने से पहले। दूसरी मेडिसिन जो स्मॉल जॉइंट्स पर ही बहुत अच्छा काम करती है वो है कोलोफाइलम। कोलोफाइलम में यदि आप हाथ बंद करना चाहेंगे तो आपके बहुत तेज़ दर्द होगा, दर्द के साथ साथ सूजन भी होगी। तो आप एक्टिया स्पाइकेटा के साथ साथ कोलोफाइलम की 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप दिन में 3 बार लीजिए। तो कोलोफाइलम 30 पोटेंसी में आप 2 बूंदें सुबह लीजिए, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को लीजिए। थर्ड मेडिसिन इज़ वायला ओडोरेटा। ये मेडिसिन तब आती है जब आपके जो रोमैटिक पेन है वो सीधे हाथ की या तो कलाई में हो या सीधे हाथ की उंगलियों में हो। तो यदि किसी को रोमैटिक पेन सीधे हाथ की कलाई में या उंगलियों में है तो उनको ये दवाई ज़रूर लेनी चाहिए, वायला ओडोरेटा। वायला ओडोरेटा रोमैटिज़म के लिए जो कि सीधे हाथ में होता है बहुत ही अच्छी दवाई है और बहुत ही अच्छा काम करती है। तो वायला ओडोरेटा 30 पोटेंसी में आप 2-2 बूंदें दिन में 3 बार ज़रूर लें। लेकिन यदि यही रोमैटिक पेन आपके नी जॉइंट में है और आप हल्का सा भी हिलाते हैं तो आपको बहुत तेज़ दर्द होता है, तब आपको ब्राइनिया ज़रूर लेनी चाहिए। ब्राइनिया 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लें। इसके साथ साथ रस टॉक्स जोड़ों के दर्द की एक बहुत ही अच्छी दवाई है। इसमें मरीज़ जब सुबह सोकर उठता है तो उसके जोड़ों में अकड़न रहती है, स्टिफनेस रहती है, वह थोड़ी सी दूर चलेगा तो उसको आराम मिलेगा। तो ऐसे मरीजों को रात को सोने से पहले रस-टॉक्स 200 की 2 बूंदें अपनी टंग पर ज़रूर लेनी चाहिए। तो रात को सोने से पहले रस-टॉक्स 200 1 डोज ज़रूर लें। इन दवाइयों के साथ साथ एक मदर टिंचर आता है, स्टेलेरिया मीडिया। ये मदर टिंचर रोमैटिक पेन में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो यदि किसी को रोमैटिक पेन है, रोमैटिज़म है, तब आप इसकी 10 बूंदें आधे कप पानी में डालकर सुबह लें और इसकी 10 बूंदें आधे कप पानी में डालकर दोपहर में लें और 10 बूंदें आधे कप पानी में डालकर शाम को लें। तो स्टेलेरिया मीडिया मदर टिंचर की 10-10 बूंदें आप दिन में 3 बार लें। उसके साथ साथ र्यूम साज ऑयल को आप थोड़ा सा हाथ में लेकर अपने जोड़ों पर हल्के हल्के हाथ से मसाज करें। इन दवाइयों के साथ साथ सल्फ़र और मिडोराइनम। सल्फ़र 1 mg, जिस किसी को भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दर्द है उसको सल्फ़र 1 mg पोटेंसी में हर हफ्ते लेना चाहिए। तो एक वीक अगर वह सल्फ़र 1 mg की 1 डोज़ ले रहा है तो नेक्स्ट वीक उसको मिडोराइनम 1 mg की 1 डोज़ ज़रूर लेनी चाहिए। Rest is advised in case of active inflammation of the joint to avoid any injury, while after this active inflammation, exercises are advised to retain the mobility, strength and endurance of the joint. यदि आपको ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दर्द अभी हुआ है या सूजन भी है तब आप उस केस में रेस्ट करें, लेकिन जैसे जैसे ये सूजन कम होती है तो आपको एक्सरसाइज जारी रखनी चाहिए, जिसकी वजह से जो आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो बनी रहेगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी को बनाए रखें। उसके साथ साथ बैलेंस डाइट लें, कुछ ऐसी चीज़ें लें जो आपकी सूजन को कम करने में काम करती हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स, टर्मरिक, जिंजर, और उन चीज़ों को अवॉइड करें जिनसे आपका दर्द बढ़ता हो या जिससे आपकी तकलीफ़ बढ़ती हो। तो ये चीज़ें आपको खुद नोटिस करनी है और अपनी डाइट से खुद हटानी है। तो इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।